राधे राधे मित्रों, मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। कैसे हैं आप सब? आज कुछ जरूरी मुद्दे पे मैं लाइव आया हूँ। आप सबसे आग्रह है कि इसको शेयर भी करेंगे और मेरा विचार जो है वो कैसा है वो आप सब बताएंगे भी। एक्चुअली रात में, कल रात की बात है कि एक मित्र हैं विकास यादव, ये दरभंगा के रहने वाले हैं और इनसे कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इनका जैसे मेरे जीवन में सहयोग बहुत रहता है। जैसे कभी कभी कहीं कहीं पे जाना होता है तो सलाह भी लेते हैं, तो अच्छी सलाह देते हैं और काफ़ी पॉजिटिव हमको करते रहते हैं। कहीं कहीं पे अगर हम कुछ थोड़ा सा मान लीजिए कि कमज़ोर टाइप का भी फील करते हैं तो हमको ये मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। कल की बात है कि इनसे हमारी बातचीत हो रही थी और जिसमें इन्होंने मुझे एक रास्ता बताया। एक्चुअली आप लोग को मैं बताया ही था कि मैंने अपना जो घर था, कैसा था, क्या था, मैंने अपने जीवन को सारा कुछ आप सबों के समक्ष मैंने रखा था। और इसके बाद जैसे आप सबको पता है कि एक ज़मीन मैंने हटाया था 35 लाख रुपए में, मैंने बेच दिया था और उसी पैसे से लगातार मैं सोशल वर्क में कर रहा था। क्योंकि मेरे लिए वो ज़मीन मायने नहीं रखता था, मेरे लिए मायने रखता था कि हमारा समाज जो प्रताड़ित हो रहा है, हमारे समाज को जो प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें हम समाज को कहाँ तक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मैंने यही सोच के साथ में ये सब सारा काम किया। उसके बाद फिर बात मैं बिल्कुल मैं ओपन में बोल रहा हूँ कि एक और मेरा ज़मीन था, उसको भी मैं हटाने का प्लान में कर रहा था। तब तक ये बातें विकास यादव जी को पता चला, जो दरभंगा के रहने वाले हैं। उन्होंने संपर्क करके और फिर मुझसे कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और फिर हम लोग हैं। आपने जब ये ठाना है, ये मुहिम ठाना है, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप आज समाज को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके वजह से आज समाज अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं। तो आप बस समाज के लिए काम करते रहिए और पैसे वैसे की जो बात है तो उसमें आपको हम लोग कहीं से भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। फिर हमको थोड़ा सा दूसरा टाइप का भी लग रहा था, क्योंकि हम कभी भी आज तक जो भी किए हैं, मैंने समाज सेवा जितना भी हम किए हैं उसमें हम ईमानदारी से, अगर आपको मैं बताऊं तो एक बार मुझे मदद मिला है आर्थिक रूप से। अगर मैं बात करूं तो ये इतना 7-8 साल से मैं कर रहा हूं, लेकिन उसमें मुझे एक बार मदद मिला है। एक व्यक्ति थे जो आज के 6 साल हुआ होगा, 6 साल हुआ होगा, वो हमको 2,51,000 का मदद किए थे। आज के 6 साल हुआ होगा। 2016 की बात है। वो हमको 2,51,000 हमको मदद किए थे। उसके बाद उसमें भी वो बहुत बोले थे, तब हम पैसा लिए थे और उन्होंने मुझे जैसे ये करवाया था कि आप मेरा नाम कहीं भी पब्लिक में नहीं लेंगे। वो सोशल वर्क को बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत करते हैं सोशल वर्क। तो वही वो हमको जैसे बोले कि मेरा नाम कहीं नहीं लेंगे आप, तो हम उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम उनको लाएंगे ज़रूर समाज के सामने, क्योंकि वो बहुत समाज के लिए वो भी करते हैं।
वो हमको उस समय 2016 में 2,51,000 दिए थे। उसके बाद फिर हम अपने स्तर से, जो चाहे वो गाना के माध्यम से हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैंने हम अपने स्तर से, चाहे किसी से कर्जा पैंचा करना हो, हम अपने स्तर से हम कर रहे थे। क्योंकि हमको मन नहीं लगता है, कहीं पे कोई अगर मजबूरी में है तो हम किसी भी तरीके से, चाहे कर्जा करके हमको उनको मदद करना हो या किसी भी तरीके से हो, हम दौड़ पड़ते हैं, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तो अपने असर से हम कर रहे थे। इसी दौरान ज़मीन भी बेचे, जो आपको आप सबको मैंने बताया भी था। हम नहीं बताते, लेकिन कुछ लोग इस पर कटाक्ष कर रहे थे, इसलिए हमको बताना पड़ गया, नहीं तो इन सब चीज़ को हम नहीं बताते हैं। अब उसके बाद एक और व्यक्ति, इमामगंज के रहने वाले, इमामगंज गया जिला, जो कि मैं नीलम यादव की जो हत्याकांड हुई थी गैंगरेप करके, तो वहाँ पे मैं जिस दिन मैं न्याय यात्रा, नीलम न्याय यात्रा हम लोग निकाले थे, मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार करवाने के लिए, तो उस दिन वहाँ के एक समाज सेवी हैं और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, समाज सेवी हैं, उनका नाम है मुखदेव यादव। तो मुखदेव भैया जो हैं, वो जब हम वहाँ से आने लगे इमामगंज से शाम को, तो एक रवि यादव, रवि भास्कर जी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो रवि यादव जी से वो बोले, मुखदेव भैया बोले कि संतोष रेणु जी की गाड़ी का जो टंकी है वो फुल मेरे तरफ से करा दीजिएगा। और ये बात हमको पता नहीं था, और सच्चाई में ईमानदारी से कहूँ तो उस वक्त मेरे 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 पास 1348 रुपये बचे हुए थे, और वहाँ से आने के लिए कम से कम 25 लीटर तेल चाहिए था। तो फिर मैं यही प्लानिंग किया हुआ था कि 1,000 का तेल डलवाऊंगा, फिर 100 किलोमीटर तक जाएगा गाड़ी, फिर तब तक मैं अपने घर से मैं पापा को बोलूँगा कि पापा 2,000 रुपये भेज दीजिए। तो ऐसे मैं सोच रहा था। तब तक देखिए दादा श्री कृष्ण की कृपा से मुखदेव भैया गाड़ी का टंकी फुल करा दिए। मैं जो भी बातें होता है स्पष्ट में बोलता हूँ, हमको मैं किससे छुपाऊँगा, ना मुझे किसी से छुपाना है और न किसी गैर को बताना है। आप मेरे परिवार हैं, और तो मैं ये बातें मैं कह रहा हूँ। और बड़ा दिल भावुक हुआ जब विकास यादव जी, विकास भैया जो हैं दरभंगा वाले, उन्होंने कहा कि आपको अब ज़मीन हटाने की ज़रूरत नहीं है, समाज सेवा आप कीजिए, और उसके लिए आप अपने जैसे अपने नाम पे एक फाउंडेशन बनाइए। उन्होंने ही नाम रखा है संतोष रेणु फाउंडेशन। ये हमारा रखा हुआ नहीं, आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि संतोष रेणु अपने नाम पे ये कर रहा है या वो पैसा का कुछ ये करेगा, गबन करेगा, ऐसा कुछ। आप मेरे हृदय को अब जानते हैं, और जैसा जानते हैं मैं वैसा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक वेबसाइट का भी सब सारा चीज़, जब उन्होंने कहा कि आप संतोष रेणु फाउंडेशन का गठन कराइए, और हम लोग उसमें से जिनको जितना होगा हम लोग उसमें ये करेंगे, उसमें डोनेट करेंगे, और उसी से आप समाज सेवा के लिए करते रहिएगा, क्योंकि आपको भी सुरक्षित रहना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे। आप अपने परिवार का पैसा, आप अपना ज़मीन बेच करके अगर समाज में लगाते रहेंगे तो फिर आपके माता पिता को फिर बाद में कौन देखेगा। तमाम तरह की चीज़ को हमको बताए। तो फिर मैंने उनकी बात को माना, और मान करके तब जा करके संतोष रेणु फाउंडेशन का एक पेज का गठन किया। और उसके बाद आज सीए साहब आ रहे हैं मेरे घर पे, और संतोष रेणु फाउंडेशन का जो संगठन है, जो ट्रस्ट है, उसका आज नींव डाला जाएगा, उसको रजिस्टर्ड कराने की मुझसे बात की जाएगी। तो कुछ जो मेरे विरोधी लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं, कुछ जो मेरे विरोधी लोग हैं, वो लोग तमाम तरह की बातें कर सकते हैं कि संतोष रेणु के पास पैसा नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है कुछ बोलने का, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि इस ट्रस्ट में पैसा मुख्य रूप से जो लोग मुझे और मेरे काम को पसंद करते हैं उन्हीं लोगों को डोनेट करना है। चाहे 1 रुपया हो, 50 पैसा हो,
या एक मैसेज से भी आप डोनेट कर सकते हैं। एक मैसेज में भी आप लिख सकते हैं कि हाँ भैया आपका काम अच्छा लगा, हाँ बाबू आपका काम अच्छा लगा, वही मेरे लिए डोनेशन है। जो लोग इस मुहिम में अगर उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वो लोचा लपाची वाली बात, आपको डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है और आपसे अहीर समाज कुछ उम्मीद भी नहीं करता है। अहीर समाज अपने आप में इतने कैपेबल हैं, इतने ताकतवर हैं, जो हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। किसी के सपोर्ट की अन्य जो लोग, मैं जिसको कह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। अहीर समाज, ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक समाज, ये सब अब पुनः संगठित होंगे और इसके लिए जिस हद तक मुझे उतरना होगा मैं उतर करके संगठित करूँगा। तो अब रही बात की जो फाउंडेशन में जो पैसा जो आएगा तो उसका कैसे कैसे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। जैसे जो फाउंडेशन जो आएगा, जो फाउंडेशन में जो पैसा आएगा, तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा और उस वेबसाइट में सारा कुछ क्लियर होगा कि हाँ इस फाउंडेशन में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा आया, और उस सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। जिनको इच्छा होगी वो आप देख सकते हैं। एक भी पैसा का कहाँ से वो पैसा कहाँ निकासी हुआ, कहाँ वो पैसा लगा, वो सारा चीज़ पारदर्शी होगा। एक भी पैसा का लोचा लपाचा नहीं होगा। एक पैसा का भी होगा अगर लोचा लपाचा तो फिर आप लोग हमको कहिएगा। और ये जो उद्देश्य जो है, ये मैंने हम तो सोचे भी नहीं थे, हम ऐसा सोचे भी नहीं थे। विकास बाबू जो हैं, विकास यादव जी, जो कि वो खुद जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं या ऐसा कुछ, मैंने वो ठेकेदार है ऐसा कुछ है, उन्होंने ही, और वो भी समाज सेवा काफ़ी करते रहते हैं। अभी एक व्यक्ति का उन्होंने, कैंसर पीड़ित व्यक्ति थे, उनका इलाज उन्होंने कराया, 8 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने कराया इलाज, और वो व्यक्ति की जान बच गई। तो इस प्रकार से वो भी करते रहते हैं। तो उन्होंने ही हमको बताया, रास्ता हमको बताया कि आपको ऐसा करना है। और उसके बाद एक डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब हैं मैक्सो हॉस्पिटल के, पटना मीठापुर के मैक्सो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर विक्रम यादव। उन्होंने भी हमको कहा कि आप एक फाउंडेशन बनाइए और उसमें हम लोग डोनेट करेंगे। उसके बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा मुझे, मैं सब लोग का मैं नाम में ओपन नहीं कर सकता हूँ, वो जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा उस दिन मैं कोशिश करूँगा कि वो सभी लोग, चाहे जिस भी माध्यम से हो, वो सभी लोग आएंगे सामने, और जितने भी वो सभी जो समाज सेवा छुप छुप करके करते रहते हैं। हम तो मान लीजिए कि मेरा चेहरा सामने चलाता है, लेकिन मेरे पीठ पीछे बहुत लोगों का योगदान होता है। वो सभी लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि आपके समक्ष में उन सज्जनों को रखूँ और आप भी उन सज्जनों को देख पाएँ जो समाज के लिए इतने जैसे जागे हुए रहते हैं। तो बस यही बातें हैं। और कोई भी लोग जो दूसरे भावना से अगर इसको देख रहे होंगे तो आप देखते रहिए, आपका काम है देखना और हमारा काम है चलना। मैं चलता रहूँगा और हमको अपने समाज के लिए, हमको अपने ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक समाज के लिए, और जो अपर समाज में भी जो अच्छे लोग हैं उनके लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, सबके साथ मिल करके, और हम लोग सब मिल करके कुछ न कुछ करेंगे। एक बात मैं अपनी जो एक मेरी मुहिम है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने तमाम पंचायत में जा करके, जहाँ जहाँ भी मैं गया, जिस रूट में भी, उस रूट में मैंने जिन जिन मुखिया जी से मिला, तो मैंने एक मुहिम मैं चलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर पंचायत में दानी तो हैं, यादव समाज में दानियों की कमी नहीं है, महादानी यादव समाज से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक दादा श्री कृष्ण का मंदिर बने, हर पंचायत में। उसका आप लोग जमीन हमको बताइए कि हाँ ये जमीन ज़्यादा नहीं, आप सस्ता वाला जो जमीन है उसी में बनवाइए, 1.25 कट्ठा जमीन ये कर दीजिए। और जैसे उससे आपको बस वहाँ पे ज़मीन एलोकेट करके आपको देना है, बस इतना ही।
उसके बाद मंदिर बनवाने का सारी जो जिम्मेवारी है वो हम खुद उठाएंगे अपने समाज के लोगों के साथ में मिलकर के। उस मंदिर को वो कैसे बनेगा, उसका एक एक ईंट कैसे वहाँ पे जुटेगा, वो सब हम लोग करेंगे। उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि एक तो कि जो लोग जैसे बोलते हैं कि हम हिंदू हिंदू जो लोग बोलते हैं, तो हिंदू हिंदू तो हिंदुओं के लिए भी एक बहुत इससे बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। अगर आप हिंदुत्व के नाम पे अगर करते हैं तब तो आपको ये नहीं होगा, तब तो आप जो जो बातें बोलते हैं कि ये माने ये वो तब आपको उसमें भी दिक्कत नहीं है। दादा श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उनका मंदिर का हम लोग कोशिश करें कि उनके मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निर्माण हो, जिससे कभी भी जब हम वहाँ पे जाएं उस पंचायत में या समाज के लोग वहाँ पे जाएं जो समाज को सेवा करना चाहते हैं, तो उस मंदिर के प्रांगण में जा कर के 2 वक्त का 2 मिनट का कुछ शांति का अनुभव कर सकें और जो समाज के लोग हैं वो कम से कम दादा श्री कृष्ण की आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। एक काम हुआ। उससे उसके बाद जैसे एक और जैसे मुहिम है कि हर शहर में, हर शहर के किसी न किसी एक चौराहे पे वीर लोरिक चौक बनना चाहिए। हर शहर में कोई न कोई एक ऐसा चौराहा हो जिसका नामकरण हमारे कुल, हमारे खानदान दादा वीर लोरिक के नाम पे किया जाना चाहिए। हम लोग इस मुहिम पे भी चले। तो हम चूंकि सारी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं जैसे होता तो बहुत बार ऐसा होता कि अगर हमें उस तरह की चीज़ें होती कि नहीं भाई हम बताएंगे कोई और लोग करेंगे तो ये होगा। हम चाहते हैं कि आप लोग कीजिए, आप सब जागिए इसमें। आप लोग जब जागेंगे इसमें तो क्या होगा कि ताकत बढ़ेगी समाज की, और जो समाज के ऊपर जो टेढ़ी निगाह से लोग देख रहे हैं वो निगाह उनकी कमज़ोर पड़ जाएगी। हमेशा यादव समाज कभी भी अन्य समाज के लोगों के लिए भी ढाल बनने का काम किया है, और समाज में जितने भी इस धरती पे जितने भी समाज हैं, चाहे उस समाज के उस जाति के 4 ही लोग हैं, लेकिन हर जाति की एक अपनी विशेषता है और हर जाति की एक अपनी सम्मान है, एक अपनी स्वाभिमान है। और हम लोग जो यादव इसीलिए हम लोग जाने जाते हैं कि हर व्यक्ति को, हर समाज को उनके स्वाभिमान को और बढ़ाने का काम करते हैं, उनको प्रतिष्ठा और सम्मान देने का काम करते हैं, उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। हम लोग फाइटर हैं। ओरिजिनल क्षत्रिय अगर कोई है तो वो यादव है। जो ओरिजिनल क्षत्रिय में से जब आता है बात तो वो यादव का नाम उसमें अग्रणी लिस्ट में आता है, सबसे ऊपर आता है। और क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती, क्षत्रिय वर्ण होती है। जो लोग बोलते हैं कि हम क्षत्रिय जाति से हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर जाति के लोग में क्षत्रिय लोग होते हैं, हर जाति के लोग में अच्छे लोग होते हैं, हर जाति में बुरे लोग होते हैं। तो बस ये जो मुहिम जो है हमारा, बस मैं कोशिश में कर रहा हूँ यही कि समाज को कैसे मजबूत किया जाए, और इसके लिए जिन जिन लोगों का जो सहयोग जो मिल रहा है, मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन है। दादा श्री कृष्ण आपको हमेशा सुखी एवं स्वस्थ बनाए रखें। और मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं समझिएगा कि जो संतोष रेणु फाउंडेशन जो बनाया जा रहा है तो इसमें पैसा डोनेट करना ही जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, एक एक खून का एक एक बूंद, एक एक कतरा तक बेच करके मैं समाज को मैं सुरक्षित और मजबूत मैं करता रहूँगा। बस ये आप सब की बात थी, विकास यादव जी की बात थी, डॉक्टर विक्रम यादव जी की बात थी, डॉक्टर प्रिंस यादव जी की बात थी, एक और भाई हैं विकास जी, विकास राज जी, उनकी बात थी, सूरज यादव जी की बात थी, फिर अमान अहमद जी की बात थी। तो मैं आप लोगों की बात को मैं नहीं उठा सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलिए एक हो जाए, एक फाउंडेशन का गठन हो जाए। और बस बहुत लोग जलेंगे इस चीज़ पे, बहुत लोग कोशिश करेंगे, चूँकि उनकी अंदर में ना वो कीड़ा काट अब रही है कि कैसे संतोष रेणु
समाज को एकत्रित कैसे कर रहा है। तो उनको ये पता नहीं है कि संतोष रेणु अब एक संतोष रेणु नहीं रहा। संतोष रेणु हर जगह अब हर भाइयों के चेहरे पर संतोष रेणु को अपना चेहरा दिखाई देने लगता है और हर भाइयों के दुख को संतोष रेणु अपना दुख समझने लगता है। संतोष रेणु को लगता है कि ये हमें दुख हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, और तब जाकर के मैं दौड़ पड़ता हूँ। हर बहनों का भाई बनना है संतोष रेणु को, और हर घर में संतोष रेणु को जन्म लेना है, और हर घर के लोगों को संतोष रेणु बनना है, और संतोष रेणु को हर घर का बेटा बनना है, हर घर का भाई बनना है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग, जैसे कभी कभी मैंने मीडिया में बोल भी दिया था कि जैसे राजनीति के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं कहीं का विधायक बनता हूँ तो मैं सिर्फ एक विधानसभा को मैं फोकस कर पाऊँगा। कहीं का मैं लोकसभा का सदस्य बनता हूँ तो किसी एक लोकसभा को मैं जैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँगा, और अगर नहीं समय दे पाया तो वहाँ भी जैसे नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए मुझे ना विधायक बनना है, ना मुझे सांसद बनना है, मुझे बस ऐसे ही आपका भाई, आपका बेटा बनना है, आपका दोस्त बनना है, आपका साथी बनना है। और मैं अपना जीवन में इसी में चलाऊँगा। अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य यही रखूँगा। गीत संगीत भी चलता रहेगा। गीत संगीत चूँकि उससे मेरा घर परिवार चलता है, उससे जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है, तो गीत संगीत को मैं बंद नहीं कर सकता। गीत संगीत भी चलता रहेगा, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि दो अर्थी गीतों से बचूँ। कोशिश करूँगा कि अपने समाज का मैं गीत गाऊँगा। मैं अहिर हूँ, मैं गीत गाऊँगा अहिरान का। दूसरी चीज़ है कि कुछ जो मैसेजेबल सॉन्ग है वो मैं करूँगा। आप सब ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। संतोष रेणु फाउंडेशन वो आपका फाउंडेशन है, उसको आप इसी को समझिएगा। आज उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो कार्यक्रम है वो आज से स्टार्ट होगा, और फिर देखते हैं फिर। और हाँ, मैं 3-4 दिन में मैं आ रहा हूँ, गोपालगंज भी मैं आ रहा हूँ। गोपालगंज में कुछ समाज के लोग जो हैं वो आपस में ही टकरा गए हैं, और संभ्रांत परिवार है, वो आपस में ही टकरा गए हैं। उसमें जो अन्य जो लोग हैं, आप समझ रहे हैं मैं किस लोग की बात कर रहा हूँ, वो लोग इसमें फूट डाले हैं समाज में। तो वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और फिर से मैं समाज के दोनों पक्षों को मैं गले मिलवाऊंगा, हाथ मिलवाऊंगा, और वहाँ पे बैठ करके एक थाली में मैं खाना खाऊंगा। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और बस ऐसे ही मुझे प्यारा आशीर्वाद देते रहिएगा। बस ऐसे ही आप लोग एकजुट रहिएगा। मेरी सबसे बड़ी ताकत यही है, बस आप लोग एकजुट रहिए, बस मेरी ये ताकत है। अपने आसपास के जितने भी जो समाज के लोग हैं, जो ओबीसी हैं, SC ST हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको मजबूत बनाने का काम कीजिए, उनको एकजुट करने का काम कीजिए, क्योंकि वो लोग भी आज प्रताड़ित हो रहे हैं। भले ही लोग पॉलिटिकल व्यू से कभी इधर कभी उधर सोचते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम लोग को नहीं चलना है। हम लोग को बस मजबूत करना है समाज को। हम लोग को सामाजिक न्याय का काम करना है। हम लोग को जो आर्थिक रूप से लोग टूट गए हैं, हम लोग को उनका काम करना है, उनको मजबूत करने का काम करना है। जय श्री कृष्णा। आप सब ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको पुनः सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किए हैं तो थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी उसी से चलती है। और ये मेरा संतोष रेणु ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जिससे मैं लाइव आया हूँ। एक और फेसबुक पेज मैंने बनाया है, संतोष रेणु फाउंडेशन, उसको आप लोग देखिएगा, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। एक और है मुरलीधर सेना। मुरलीधर सेना जो है उसके बारे में भी कुछ प्लानिंग चल रही है, उसमें भी बहुत सारे लोग जो गण्यमान्य लोग हैं उसमें चल रहे हैं। तो बस आप लोग प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। समाज को एकजुट करने में अगर मेरी जान भी चली जाती है, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये वादा है आपके भाई, आपका बेटा संतोष रेणु यादव का, क्योंकि मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले मैं समाज का बेटा हूँ, पहले मैं समाज का एक नन्हा सा पौधा हूँ, और मेरी दायित्व, मेरा कर्तव्य समाज को एकजुट करना है, और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको।